नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। आज रस्म इजरा की गई किताब पर मकाला पेश करने के लिए उस मोहतरम शख्स को दावत दे रहा हूँ जो साहिब किताब ने पेंसिल से लेकर कलम और कागज के बाद माइक पर आने का सलीका दिया। मजीद दीनी और असरी उलूम के साथ इमामत और खिताबत की पाकीज़ा निस्बत के साथ काजी के मनसब पर फाइज फरमाया। मजीद शेर व शायरी के उस्ताद आप हैं। आज के नौजवान उर्दू के साथ अरबी में लिखने की सलाहियत रखते हैं और आपकी एक तसनीफ ज़ेरे तबाह है। ये वो खुशकिस्मत नौजवान है जो अपने उस्ताद मोहतरम की किताब पर लिखकर उनकी मौजूदगी में हमें गोश गुजार करेंगे। वही उस्ताद के लिए आज मसरत का मकाम है कि इनका शागिर्द उनके सामने बोल रहा है। मेरी मुराद मौलाना काजी मोहम्मद अजहर नदवी से है। मोहतमिम मदीना मदीनतुल उलूम आप तशरीफ लाएं और मकाला पेश करें। रहता था सामने तेरा चेहरा खुला हुआ, पढ़ता था मैं किताब में, पढ़ता था मैं किताब यही हर क्लास में। जनाब मौलाना अजहर नदवी साहब, साहिब जश्न डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब और इसी तरह उर्दू सोसाइटी बेंगलुरु के दीगर अरकान, सदर सेक्रेटरी नाज़िम जलसा डॉक्टर फारूक हिब्बान साहब दामद बरकातहुम और सदर जलसा डॉक्टर आफा कदम सिद्दीकी साहब और दीगर स्टेज पर बैठे दीगर शायर और शायरात, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मौके पर मैं मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की शोरा आफाक तसनीफ जो कुलियात रुबायात हाफिज के नाम से इस वक्त उसका इजरा हुआ है, उसके मुनासबत से मैं कुछ तबकुशाई के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रुबाई के बेशुमार शुआरा आज दुनिया में गुजरे हैं, लेकिन डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी का इन्फिराद और इम्तियाज़ ये है कि वो गालिबन उर्दू के पहले ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ रुबाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब आप कुलियात रुबायात हाफिज जी को देख लीजिए, इसमें तकरीबन 9000 रुबाइयाँ शामिल हैं। ये ठीक है कि उन रुबाइयों में हमदिया नातिया रुबाइयों की तादाद ज़्यादा है, मगर अखलाकियात पर, तालीम पर, सीरत पर, तसव्वुफ पर, बंदो नसाए पर और माँ पर भी बकसरत रुबाइयाँ उनके यहाँ पाई जाती हैं। और बहुत कम है कि मैं कुलियात रुबायात हाफिज को आपके सामने मुकम्मल तौर पर उसका निचोड़ पेश करूँ। समंदर चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। बहरहाल एक रुबाई हमदिया रुबाई में आपके सामने पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। होठों पे तेरा नाम सजा लेता हूँ, होठों पे तेरा नाम सजा लेता हूँ, रोता हूँ तड़पता हूँ मज़ा लेता हूँ। अल्लाह तेरा जिक्र लुभाता है मुझे, अल्लाह तेरा जिक्र लुभाता है मुझे, हंसता हूँ कभी अश्क बहा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सदारत खिताब के लिए दावत दूंगा जो एक मुमताज़ शख्सियत है, तकल्लुफ़ात और तसन्नो से बिल्कुल पाक, फज़ल व कमाल के हामिल हैं, मुल्क व मिल्लत के मकबूल एक कलमकार हैं जिनको हम डॉक्टर आफाक साहब के नाम से जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, तू इरादे का हिमालय है, अमल का आबशार, ऐसा सूरज है जिसे लगता नहीं हरगिज़ गुरुन। आइए और अपने ख्यालात का इजहार करें, उसके बाद हम इंशाअल्लाह साहिब किताब को सुनेंगे। हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि शायर या अदीब की हमारे समाज को क्या ज़रूरत है, उसकी क्या अहमियत है। ख़ास तौर से ऐसा शायर, ऐसा अदीब जो बच्चों के लिए लिखता है, उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आप गौर करेंगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार आपके बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। आप जो कुछ भी ज़िंदगी में समझौते करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, मेहनतें करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। और आपके बच्चों के लिए ज़हनी खुराक फराहम करने का काम, ज़हनी तौर पर उसे अमली ज़िंदगी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ने का काम बच्चों का शायर और अदीब अंजाम देता है। तो अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, सच्ची बात यह है कि आपको सबसे ज़्यादा बच्चों के शायर और अदीब से प्यार होना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें ज़हनी ग़िज़ा फराहम करते हैं, उनकी तरबियत, उनके अखलाक के लिए अपना लहू जलाते हैं। लेकिन एक मसला ये भी है कि आम तौर पर जब अदीब का, शायर का रिश्ता समाज से
कट जाए तो समाज एक तरह से बेहिस हो जाती है। कहा जाता है कि तहजीब की सतह जब नीचे आ जाती है तो आदमी बेमकाम हो जाता है। भीड़ लोगों की जमात को नहीं कहते हैं, भीड़ कहते हैं बेमकाम हो जाने वाले लोगों की जमात को। तहजीब की सतह जब बुलंद होती है तो हर आदमी एक मकाम पर होता है, जो ज़र्रा जहाँ होता है आफताब होता है, लेकिन जब तहजीब की सतह गिर जाती है तो आदमी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। इस भीड़ को तहजीब सिखाकर नई नस्ल को इल्म व अदब का पाठ पढ़ाकर फिर से तहजीब की सतह बुलंद करने की कोशिश समाज में शायर और अदीब करते हैं। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब बजाते खुद एक शायर नहीं, एक तहरीक है, और उनका जो ये जश्न मनाया जा रहा है, सच्ची बात यह है कि आप जितने लोग हैं उनके दोस्त अहबाब, मुमकिन है कि आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है। मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने सबसे पहले बहुत तवील मजमून आज से 20 साल पहले लिखा था, और मैं जानता था कि ये मजमून छपेगा तो क्या होगा, नतीजा क्या बरामद होगा। जब वो तवील मजमून सहमाई निज़गा में छपा, एक बड़ी जमात ने, एक बड़े ग्रुप ने, बल्कि अदबी हलकों के बेशतर लोगों ने न सिर्फ ये कि मुझे बुरा भला कहा, बल्कि ये भी कहा कि एक ऐसा शायर जिसको अभी तक हम ठीक से नहीं जानते हैं, उस पर इतना तवील मजमून क्यों लिखा गया, क्यों कौन कौन से लोग नाराज़ हुए, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई ये आपका कसूर है कि आप नहीं जानते हैं, आपके न जानने से कोई शायर बड़ा शायर नहीं हो सकता है, आपके न जानने से कोई अदीब बड़ा अदीब नहीं हो सकता है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे कुछ लिखने से, मेरे कुछ करने से कौन लोग नाराज़ हो रहे हैं। अदब का मामला ये है, यहाँ हमारे शाहिद साहब हैं, सलीम अंसारी भाई हैं, इकरामुल्लाह बैग साहब हैं, ये लोग बेहतर जानते हैं कि अदब में किसी शायर के बारे में लिखना, खुलकर लिखना, ईमानदारी से लिखना खतरे से खाली नहीं है। वो खतरा मोल लेने के लिए जो हिम्मत, जो हौसला चाहिए, वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ये जोखिम मैंने उठाया, मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसकी पेशानी पर शिकन पड़ रहा है, कौन नाराज़ हो रहा है, कौन मुझे अपने आप से काट के अलग कर रहा है, कौन अपने ग्रुप से छांट रहा है। लेकिन सूरत हाल आज ये है कि लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इल्मियत और काबिलियत के मुताबिक दो जुमला लिखने के लिए या एक छोटा सा काम करने के लिए इसका ध्यान रखना है कि कौन नाराज़ हो रहा है। हमारी गली का बहिश्ती, हमारी गली का फलां साहब, उसकी पेशानी पर शिकन तो नहीं आ रहा है। जब इतनी सारी मेहनत की जाती है, मैं एक बात और वाज़ेह कर दूँ, फ़िराक गोरखपुरी छोटे शायर नहीं थे। इतनी बड़ी चिट्ठी पर कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा था कि मैं फ़िराक गोरखपुरी को बड़ा शायर मानता हूँ, वो चिट्ठी वो हिफाजत से रखे हुए थे। अदब में तनकीद के बगैर किसी शायर का मकाम पा लेना आसान नहीं होता है। उसके साथ तकरीरें भी सुननी पड़ती है, तनकीदें भी लिखनी पड़ती है। मैं जानता हूँ आपका मिजाज यहाँ मुशायरा सुनने का, यहाँ एक लुत्फ़ लेने का, लेकिन मुझे बताना है हाफिज कर्नाटकी साहब की सिर्फ बड़ी बड़ी खिदमत का जिक्र करूँ, उसके लिए भी एक दफ्तर दरकार है। हाफिज कर्नाटकी साहब उर्दू के पहले ऐसे अदीब हैं जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा मौज़ूआती और शख्सी नज़में मिलती हैं। हाफिज कर्नाटकी बच्चों के और बड़ों के भी पहले ऐसे शायर और अदीब हैं जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में नातें और हमदें मिलती हैं। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा लोरियाँ मिलती हैं। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ उर्दू ज़बान और अदब में सबसे ज़्यादा तादाद में रुबाइयाँ पाई जाती हैं। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर अदीब हैं जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा हुब्बुल वतनी की नज़में पाई जाती हैं। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने दुख्तरनामा जैसी किताब लिखी जो आज हर घर की ज़रूरत है। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए गज़लों के 4-4 मजमूए पेश किए। इसकी मिसाल आपको पूरी उर्दू दुनिया में बच्चों के किसी शायर के यहाँ नहीं मिलेगा। हाफिज कर्नाटकी साहब आज के ज़माने के पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए इल्मी, अखलाकी, मालूमाती नौइयत के छोटे छोटे बेतहाशा मज़ामीन लिखे। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर हैं
पहले ऐसे अदीब हैं जिन्होंने बच्चों के लिए मुनाजरे की किताब लिखी। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर हैं पूरे उर्दू अदब में जिन्होंने खुद से बैतबाजी करके बैतबाजी की 2 किताबें उर्दू अदब को दी। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले ऐसे शायर हैं जिनकी हमदे नाते लोरियाँ लाखों की तादाद में यूट्यूब पर लोगों के घरों में बजती हैं, लोग सुनते हैं। हाफिज कर्नाटकी साहब की खिदमत गिनाते जाए तो हैरत होगी। हाफिज कर्नाटकी साहब आपके कर्नाटक उर्दू अकेडमी के पहले ऐसे चेयरमैन हैं और गालिबन आखिरी हैं जिन्होंने 5-5 रसाले निकाले और पाबंदी के साथ निकाले। हाफिज कर्नाटकी साहब की खिदमत का दायरा इतना वसी है कि अगर उनकी समाजी, रिफाही, फलाही, तालीमी खिदमत का जायज़ा लिया जाए तो उनके सिर्फ एक जुमले में बयान करने में भी कितना वक्त निकल जाएगा। हाफिज कर्नाटकी साहब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर हालत में एक फनकार है, एक अदीब है। वो कुछ बोले तब भी अदब का मामला, वो कुछ सोचे तब भी अदब का वार। हाफिज कर्नाटकी साहब पहले बच्चों के ऐसे शायर अदीब हैं जिन्होंने सीरतुन नबी को मुकम्मल अंदाज में मंजूम किया और उसे 2 जिल्द में पेश किया। हमारे नबी और ज़िक्र नबी उनकी सबसे मशहूर किताब है। इस किताब का नाम लेते हुए मुझे एक वाक़या याद आ गया। साहित्य अकेडमी का सेमिनार था इसी बेंगलोर में। मुझे टॉपिक मिला था नसरी नज़म और हमारे सुलेमान खुमार साहब को टॉपिक मिला था 21वीं सदी की तवील नज़म। उन्होंने हाफिज कर्नाटकी साहब का जिक्र नहीं किया। मैंने उसी जगह स्टेज पर ठोक दिया। ये जाने सोचे बगैर कि कौन नाराज होता है, कौन खुश होता है, हमें उससे क्या। मैंने कहा आपको शर्म नहीं है? हाफिज कर्नाटकी साहब की हमारे नबी किताब आपने देखी है, जिक्र नबी देखी है, उससे ज़्यादा तवील नज़्म इस 21वीं सदी में किसने लिखी है? तो हम तो मसलिहत देखते नहीं है, बहुत सारे लोग मसलिहत देखते हैं। हमें जो बात समझ में आती है बिल्कुल धड़ल्ले से कहते हैं। हक बोलने वालों की ज़रूरत है, भले वो तल्ख लगे, लेकिन आपके महफिल में, आपके समाज में, आपके अदब में, आपकी सहाफ़त में सच बोलने वाला अगर एक भी नहीं रहेगा, यहाँ से वहाँ तक सिवाय मरगट के कुछ नहीं नज़र आएगा। आप यकीन जानिए कि ये जो मजलिस है, ये जो जश्न है, ये कामयाब उस वक्त होगा जब यहाँ जो लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, जो शायर, अदीब और सहाफ़ी हैं, वो यहाँ से जाने के बाद कल उस पर कॉलम लिखें, उस पर रिपोर्टाज लिखें, अपने तासुरात लिखें, ख़त लिखें। जाहिर सी बात है कि एक शायर, एक अदीब, एक नाक़िद अगर आप 4 जुमला लिखता है तो आप अदब में, तारीख में महफूज हो जाते हैं। भले आप किसी अखबार में पूरी ज़िंदगी छपते रहें, आप शायर अदीब नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई ढंग का नाक़िद, कोई ढंग का शायर अदीब 4 जुमला भी लिखता है तो आप अदब की तारीख में अमर हो जाएंगे। आप पूरी ज़िंदगी इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और उसकी तासुरात की शक्ल में न अखबार में लिखेंगे, न किताबों में लिखेंगे, न अपने दोस्तों से जिक्र करेंगे। इस प्रोग्राम पर जो इतनी मेहनतें की गई है, ये सारी मेहनतें अकारत चली जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ हैं, जो समझते हैं कि हम लिख सकते हैं, हम शायर हैं, हम अदीब हैं, हम सहाफ़ी हैं, और जिसको ये भी दावा है कि हम हाफिज कर्नाटकी के मुखलिस दोस्त हैं, अहबाब हैं, उन्हें लिख के हक अदा करना चाहिए। ज़बानी जमा खर्च से कोई काम नहीं होता। आप जो कुछ भी बोलेंगे, ज़बानी तारीफ करेंगे, वो सिगरेट का धुआं है, ज़रा देर के बाद हवा में तहलील होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लिखते हैं तो वो अमर हो जाएगा, वो महफूज रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये कि कलम की ताकत को पहचाने हमारा समाज, हमारा माशरा, कलम की ताकत को पहचाने हमारा नया तबका, पुराना तबका, अदीबों का तबका। सोमरेश्ट माँ एक बड़े बड़े अदीब थे। अदीब की जो इज़्ज़त होती है समाज में, और हमारे यहाँ जो हालत है समाज में जो इज़्ज़त होती है, सोमरेश्ट माँ की किताबों के राइट जी स्पेन में जमा होते रहे, बहुत सारा पैसा जमा हो गया। स्पेन का कानून ये था कि जो पैसा उनको मिला है उन्हें स्पेन में ही आके खर्च करना है। सोमरेश्ट माँ ने समझा कि बहुत पैसे हो गए, चलते हैं जरा स्पेन में थोड़ा सा ऐश कर लेते हैं। गए, खूब महंगे होटल में ठहरे, खूब शाही अंदाज में खर्च किया कि पैसा तो यहाँ से ले नहीं जा सकते हैं, सब यहीं खर्च करना है। जब उनको लगा कि बहुत सारा पैसा खर्च करके हो गया, थोड़ा बच गया है, होटल वालों से कहा आप बिल लाइए, हम चलते हैं। क्या आपसे बिल लेंगे, हमें शर्म नहीं आएगी? आपकी वजह से हमारे होटल का, हमारे मुल्क का, हमारे समाज का रोशन हो, आपसे हम बिल कैसे दे सकते हैं?
कोई समाज कोई माशरा ऐसे नहीं तरक्की करता है। जिस समाज में शायर की, अदीब की, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत नहीं होती है, वो समाज धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। मेरी सिर्फ ये अपील है कि अपने शायरों की, अपने अदीबों की, अहले इल्म लोगों की, अपने उलमाओं की कद्र करें, उनकी जो इज़्ज़त है, उनका जो मकाम है, उसके हिसाब से उनके साथ बर्ताव करें। इंशाअल्लाह हमारा समाज बदलेगा और हमारे समाज में हाफिज़ कर्नाटकी जैसे एक चिराग से और भी कई चिराग जलेंगे। मैंने आप लोगों का काफ़ी वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, अब बिल्कुल आखिरी कड़ी है। बच्चों के अदब पर लिखने वाले बहुत मुख्तसर लोग रहे हैं, लेकिन जनाब कर्नाटकी साहब वो शायर और अदीब हैं जो बच्चा बनकर बच्चों की ज़बान बोलते हैं और जो बच्चों की बेहतरीन जहद साजी के काम आते हैं। जैसे आपने कहा है, नूर कुरान रसूल अरबी, हम की है शान रसूल अरबी, एक नुस्ख़ा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, जिनका कलाम बैक वक्त नश्तर भी है और मरहम और फूल भी है। तो बस मैं हज़रत हाफिज़ साहब का आखिरी जुमले में सिर्फ इस तरह से तारुफ कराऊंगा कि मैं उस शख्सियत को दावत दूंगा जो तारुफ का मोहताज नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब वो मिंबर पर जाता है तो खतीब बन जाता है, मुसल्ले पर जाता है तो इमाम कहलाता है, महराब में पहुँचता है तो हाफिज़ हो जाता है, और आइज़ा या रिश्तेदारों के दरमियान जाता है तो बुजुर्गी वाला यानी अमजद कहलाता है, और जब बस्ती में घूमता है तो लोग खूबसूरत यानी हुसैन कहते हैं, और जब लोग किताबों में उसको पढ़ते हैं तो कर्नाटकी के नाम से जानते हैं। इस शेर के साथ मैं हज़रत हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा, अजब लहजा है इसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है इसकी गुफ्तगू का, गज़ल जैसी ज़बान वो बोलता है। जनाब हाफिज़ डॉक्टर कर्नाटकी साहब से गुजारिश है कि अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। इसके बाद इंशाअल्लाह शाल पोशी और गुलपोशी अंजाम दी जाएगी। हज़रात, जैसा कि हाफिज़ साहब ने कहा था कि मुशायरे में मैं कलाम नहीं पढ़ूंगा, मेरी जगह कनक जोशी पढ़ेगी, उसी तरह ये भी कहा था कि मैं नहीं बोलूँगा, कोई और मेरे बारे में बोलेगा, लेकिन मैंने उनसे गुजारिश की है तवज्जुकात के तौर पे कुछ इनायत करवाएं। मेरे तमाम मेहरबान साथियों, लेकिन एक तो हक बनता है कि ये स्टेज को संवारने वाले लोगों के नाम तो लेना चाहिए, अगर ना हो तो ये गलत हो जाएगा। मेरे बहुत खुशकिस्मत मेहरबान इस बज़्म के सदर में हैं अल्लाह बख्श अमीर साहब, अल्लाह को जज़ा खैर दे के आपने बहुत दिन से एक जलसे का आपने तकादा किया, वो आज पूरा हो गया। हसन अमजद साहब मेरे बहुत गर्म फरमा शिकारपुर को आए, ज़्यादा तारीफ लेने की लगा, ठीक है करो, लेकिन मैं नहीं रोकना। मुशायरा हमारे करम फरमा जो मेरी बहुत चाहने वाली शख्सियत मुबीन मुनव्वर साहब, साबिक़ चेयरमैन कर्नाटक और मकामी वो सदर रही है, ठीक है, सब बोला, वो जो सोचा था वही बोला। गुफरान अहमद साहब माशाअल्लाह तो शायर हैं, मुझे फ़ख्र है कि पूरे हिंदुस्तान में इनका एक मुकाम है। बम्बई जैसे शहर में अच्छे अच्छे शख्सियात के दरमियान की मेरी मुलाकात होती रही, और आज भी ये बिल्कुल खामोश लोग हैं, एक सामने पैदा तो स्टेज पूरा भरा हुआ है, काफ़ी चाहते हैं और शादी के रुकने में भी मेरे आपका नाम मेरे दिल के दिल के डाल दे, कोई सब नहीं आपका नाम बहुत रखा हुआ, बहुत मोहब्बत है आप तमाम की, सबका नाम वही है। अभी प्रोग्राम के सदर जो है हमारे डॉक्टर आफा खानम से दिल्ली उनका तो है नहीं पड़ता, अब ये तो बेटे और इनके बाद नजर आ रहे हैं, अभी तो जवाब करें देखिए, अब तो खत्म हो रहा है, मुशायरा शुरू हो रहा है। ये हमारे मेरे भाई गुफरान अहमद साहब ने कहा कि दो चार रुबाई, लोग कहते रुबाई में मजा नहीं आ, रुबाई में भी धूम मचती है। मैंने 9000 रुपये ली थी, बच्चों ने कुछ कहा, देखिए है, मैंने तमाम असनाफ पर कोशिश की, मैंने नहीं किया कि सब कोशिश करना, दोस्त मर गया तो उसे मर से लिखना, क्या बात हो गया। मैंने कई मर्जी लिखे, किताबें बाहर आई,
ایسا نہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کان کا ڈاکٹر، ناک کا ڈاکٹر، اس کے اندر کی ہڈی کا ڈاکٹر، ایسا کچھ نہیں ہے کہ غزل کہے تو کچھ بھی نہیں کہہ سب کر سکتا ہے. آپ غزل کرتے تو خطا کیا بولتے کی بات. میں نے بچوں کے خطے لکھے ہوئے بے قدم کو ستانے لگتے ہیں، ظلم پر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، بڑھتی ہے حاکموں کی چنگیزی، بچے بندوں کو اٹھانے لگتے ہیں. یہ بچوں کی شاعری تھی، لوگوں نے تب پسند کیا. آپ وہاں کریں لیکن اس کے اندر لوگوں نے کہا بہت اچھی شاعری ہے، سب کو سمجھ میں آنے لگی. جوش جذبے سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے خطے نکلنے لگے. پہلے خطوں سے میرا کام شروع ہوتا. ربائی میں نے شروع کی، وہ ربائی میں سے بہت کلاسیکل ربائی میں لکھی، اس زمانے میں نے لکھی. مومن ہے یہ احساس دلاتا ہے وہ. دیکھیے سوچ دیکھیے ربائی کی. شروع میں سمجھا تھا موج تصنیف میری آخری کتاب ہے، 300 شاید 300 یا 350 شاید ربائی ہوتی ہیں، آدھا خون چلا گیا. دیکھا کہ اس زمانے کی ربائی ہے. مومن ہے یہ اندھیر سڑک پار کراتا ہے وہ، سکون کو لے جاتا ہے توشہ لیکن فٹ پاتھ کے بھوکوں کو کھلاتا ہے. میری نیت اور مجھے شوق ہے. ایسا مت سمجھو کہ پورے شعرا بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ان کا قلم کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہو درکار بنا لیتے ہیں. یہ وطنی کوئی بہت بڑا وطنی ہے. مفعول مفاعیل مفاعیل فعول، مفعول مفاعیل مفاعیل فعل، مفعول مفاعیل مفاعیل فعل. اور اس میں بدلتے رہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو کچھ بھی ہو درکار بنا لیتے ہیں. یہ لوگوں کے بارے میں لوگوں، میرے بارے میں بھی لوگ. جو کچھ بھی ہو درکار بنا لیتے ہیں. ماحول کو ہموار بنا لیتے ہیں. ہم اہل قلم اپنے قلم کو حافظ، ہم اہل قلم اپنے قلم کو حافظ. وقت آئے تو تلوار. لیکن قلم میں جو طاقت ہے وہ شاعر کی. ابھی دیکھیں سننے کے لوگ کتنے آئے ہوئے ہیں، کتنی محبت ہے. میں اردو سوسائٹی بنگلور کو خصوصی اعتبار سے ان کے تمام اراکین کو آپ نام نظر آ رہے ہیں. ہمارے وہاں مشاعرہ بھی ہے. الحاج اللہ بخش حمری صاحب، آپ نے ماشاءاللہ توجہات اور خاص کر اردو کے اعتبار سے حسین حجت صاحب کی اردو کی نگاہ رہی. آج دیکھیے ڈاکٹر فاروق صاحب کی نظامت دیکھیے، ایک عالم کیسی نظامت کر سکتا ہے. کتنے اشعار اندر شاعری بھری ہوئی. یہ معمولی لوگ نہیں بنتے، لکھتے نہیں. اب دیکھیے یہاں پر پورا وقت لگا ہے، کل وقت ایسا لگ رہا ہے کہ سہارا کیا کچھ شفٹ ہو گئی. اتنی محبت اردو سے. دیکھیے ہمارے تمام احباب آپ بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سا وقت آپ نے دیا. میں نے 2 ربائی سنائی، بس سناتا جاؤں میں بہت ربائی ہے. لیکن میری مشہور ربائی اس وقت ان شعراء کی نظر کر کے مجھے لکھنا پڑتا ہے. بہت بھی نہیں کہ غزل ایسے ہی لکھی نہیں جاتی. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے غزل پڑھتے ہیں، یہ لوگ غزل پڑھتے ہیں، ایسے ہی نہیں پڑھتے. ان کے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے. دل میں کوئی غم ہو تو غزل ہوتی ہے. دل میں کوئی غم ہو تو غزل ہوتی ہے. تکیہ کبھی نم ہو تو غزل ہوتی ہے. تحریک ضروری ہے غزل کہنے کو. کہیے کوئی ایک ملنا ایسے ہی نہیں ہوتا. تحریک ضروری ہے غزل کہنے کو. کچھ ہم پہ ستم ہو تو غزل ہوتی ہے. تو میں نے کبھی کبھی اپنے غزلوں کے حوالے میں نے بھی کہا، زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں، زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں. اپنی راتوں کی روشنی کرنے دل ہمارے جلائے جاتے ہیں. بس میں ان کلمات کے ساتھ آپ تمام نے بہت عزت افزائی کی اس علاقے کے تمام لوگوں کا. اور میرے کتنے ہندوستان کے شعراء ہیں، فرحہ جیسی، ڈاکٹر فرحان صاحبہ جیسی شاعرہ ہمارے درمیان ہے، ادیبہ ہمارے درمیان ہے.
कहते हैं कि बाकमान लोग हैं, बहुत काबिल हजरत हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। मैं मेरा कलाम अगर समझता हूँ कि खनबीशी सुनाएंगे इंशाअल्लाह, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत इस जश्न को इस इलाके वालों ने इंतखाब किया और बहुत तमाम का, खासकर में हमारे चेयरमैन साहब का भी बहुत, हमीदी साहब का भी बहुत, तमाम का, डॉक्टर फारूक साहब आपका भी गफरान भाई आपका भी बहुत बहुत, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। मैं तमाम शायरान का और खासकर डॉक्टर साहब आपका, तमाम खासकर आपका, बाबा जी का नाम नहीं लिए वो मेरे लिए नाराज हो जाएंगे। मैं आपका बहुत देरी जरूरी है आपकी ये भी भाई, आपकी मोहब्बत। मोहतरम हज़रात, अब इस बज़्म की तरफ से, उर्दू सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी को शाल पोशी और आपको तहनीत पेश की जाती है। जिम्मेदारान से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और आपकी शाल पोशी करें। बज़्म गालिब के सदर अल्लाह बख्श खान साहब और शेख हबीब साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और शाल पोशी फरमाएं। बज़्म उर्दू के सदर अकरमुल्लाह बेग साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं। आदि जनाब अल्लाह बख्श साहब आ जाइए, खोल लेते हैं। अच्छा था दारुल सईदिया के जिम्मेदार आदि जनाब हज़रत मौलाना तुफैल साहब तशरीफ लाए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं। इसके बाद रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की जानिब से जनाब नवतुल्लाह हमीदी साहब से गुजारिश है कि वो हाफिज कर्नाटकी की शाल पोशी फरमाएं। बज़्म गालिब के सदर आदि जनाब अल्लाह बख्श साहब ही शाल पोशी करेंगे। हज़रत मौलाना तुफैल अहमद साहब। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के एडिटर जनाब नवतुल्लाह हमीदी साहब से गुजारिश है कि वो सहारा की तरफ से डॉक्टर साहब के शाल पोशी फरमा रहे हैं। डॉक्टर साहब से मेरा खास ताल्लुक रहा है और मैं हकीम जो है रहीमी शिफा खानी की तरफ से की शाल पोशी हुई। शिकारीपुर से तशरीफ लाने वाले अहबाब से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। हमीदी साहब, हमीदी इंशाअल्लाह Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.